खबर का रुख करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई। जी हां, एसआईटी ने अब तक 140 लोगों से पूछताछ की है। कई कर्मचारियों के मोबाइल बंद हुए हैं। पूछताछ में यह दिक्कत आ रही है। दान राशि गिनने वाली टीम के कई सदस्य जांच के घेरे में हैं। आपको बताते चले, कर्मचारियों की निशानदेही पर अन्य लोगों से भी पूछताछ होनी है। संपत्तियों की जांच में एसआईटी को मिले अहम इनपुट। मंदिर में आभूषणों के चढ़ावे की जानकारी एसआईटी लेने वाली है। चोरी हुए चढ़ावे की तस्दीक में जुटी जांच की टीमें, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एसआईटी यहां पर पहले ही गठित हो चुकी थी, लेकिन अब जांच जो है एसआईटी के द्वारा तेज किए जा रहे हैं। आपको बता दें, संपत्तियों की जांच में एसआईटी को कुछ अहम इनपुट मिले हैं। हालांकि जिससे एसआईटी पूछताछ करे, उसमें कई लोगों के फोन जो हैं वो बंद मिल रहे हैं। मंदिर में आभूषणों के चढ़ावे को लेकर भी जानकारी लगातार जुटाती ये टीम नजर आ रही है और चोरी हुए चढ़ावे की तस्दीक में जांच की टीम जो है वो जुटी हुई नजर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा है, विपक्ष ने मंदिर ट्रस्ट को घेरा है, विपक्ष ने चंपत राय को घेरा है और अब हमें ये जानकारी मिल रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि यहां पर कहा यह जा रहा है कि चंपत राय ट्रस्ट से अलग हो सकते हैं। हालांकि हम आपको कह रहे हैं कि ये सूत्र बता रहे हैं, अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। राम मंदिर चढ़ावा जो चोरी का मामला सामने आया था वो तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। सरकार ने ट्रस्ट से जवाब मांगा है और ट्रस्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की टीम गठित करने की मांग तो हमने ही की, तो आखिर हम पर यह गंभीर आरोप क्यों? देखने वाली बात होगी। 140 दर्शकों, 140 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और अब ये जांच की आंच आगे भी बढ़ने वाली है। देखने वाली बात होगी आखिर क्या है पूरा मामला, रियलिटी चेक क्या है इस खबर की। चोरी हुए चढ़ावे की तस्दीक में लगातार एसआईटी टीम जो गठित हुई थी वो अपनी जांच पड़ताल को आगे कर रही है, लगातार दबिश दे रही है, तस्दीक कर रही है, जानकारी ले रही है और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े एक एक लोगों की हिस्ट्री खंगालने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि अब तक कुछ अहम इनपुट्स भी मिल पाए हैं। और आपको याद होगा पिछले बीते दिनों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी, उन्होंने साफ कह दिया कि फतिहा पढ़ने वाले जो लोग हैं, मतलब उन्होंने विपक्ष को निशाना साधा था, अब राम मंदिर में चढ़ावे में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन पर अपना दुखड़ा रो रहे हैं। जल्द ही जांच की जो यहाँ पर जानकारी है आ जाएगी और दोषियों को धर दबोचा जाएगा। तो अब देखिए, पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकराव। मेरे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अभिषेक, ये बताइए अब तक क्या अहम खुलासे हुए हैं? क्योंकि एसआईटी की जो टीम है जो गठित हुई है वो कह रही है कि अब तक कुछ अहम इनपुट्स मिले हैं। इनपुट्स क्या है वो तमाम, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, 5 दिन हो चुके हैं, यानी बीते 5 दिनों में एसआईटी ने बहुत गहनता से राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए, साथ ही साथ दान पात्र से निकले हुए पैसों की गिनती करने वाले और उन्हें बैंक तक पहुंचाने वाले सभी कर्मचारियों से पूछताछ की, जिनकी संख्या तकरीबन 55 है सूत्रों की माने। और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जब फोन किया गया उनके नंबर स्विच ऑफ निकले। उस ऐसे 4-5 लोग हैं जिनसे अभी पूछताछ नहीं हो पाई है। आज भी, यानी आज के दिन भी राम मंदिर के अंदर ही एसआईटी की टीम मौजूद रही। कई सारे बड़े चेहरों से भी पूछताछ की गई है। साथ ही साथ ये सभी लोग जो मंदिर के अंदर दान पात्र से पैसे गिनने और उन्हें बैंकों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, उनके फाइनेंशियल एसेट्स की भी जांच की गई है। बीते 5 दिनों में एसआईटी ने एसबीआई बैंक के पूर्व मैनेजर, जहां पर राम मंदिर से जुड़े हुए, ट्रस्ट से जुड़े हुए पैसों को जमा किया जाता है, उन बैंक मैनेजर, करंट बैंक मैनेजर और पूर्व बैंक मैनेजर से भी पूछताछ की है। साथ ही साथ मंदिर में चढ़ावे के लिए चढ़ाए जाने वाले पैसा या सोने या फिर बाकी चीज़ों की जो गिनती होती है और फिर जब उन्हें एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर गिना जाता है, उन कर्मचारियों की भी पूछताछ और बाकायदा रिकॉर्ड्स को असिस्ट किया गया है कि वो सभी रिकॉर्ड्स जिस समय पर और एक लंबे समय तक फाइनेंशियल चीज़ों की एक डिटेल ब्रीफ भी तैयार की गई है कि राम मंदिर बनने के बाद वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने वाले जो लोग थे वो कितने बड़े होंगे और उस हिसाब से जो जितना चढ़ावा चढ़ाया जाता होगा उसका कितना अमाउंट इस्तेमाल हो रहा था और किस तरह उसे बैंक तक पहुंचाया जा रहा था। इस पूरी ट्रेल को बहुत माइन्यूटली एसआईटी की टीम खंगाल रही है और कुछ लोगों से अभी भी पूछताछ होना बाकी है। सूत्रों की माने तो कुछ लोगों के फाइनेंशियल एसेट्स, उनके परिवार के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल एसेट्स, इन सारी चीज़ों की भी गहनता से जांच हो रही है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि आज शाम तक या कल
एसआईटी की टीम लखनऊ अभी आ सकती है। और आज फिलहाल एसआईटी की टीम 55 लोगों के ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज करा चुकी है। 5 लोग वो हैं जिनके फोन स्विच ऑफ निकले हैं, उनका भी परीक्षण होना है, उनसे भी पूछताछ होनी है, उनके बारे में भी पता किया जा रहा है। और खासतौर पर जिनके फोन जो है वो स्विच ऑफ मिले हैं, एक छोटी जानकारी आपसे चाहूंगी, ये कौन लोग हैं? ये 5 लोग जिनका फोन स्विच ऑफ मिल रहा है। ये मंदिर के अंदर ही ट्रस्ट द्वारा इन्हें अधिकृत तौर पर नौकरी पर रखा गया था, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एसआईटी की टीम ने जब इन्हें फोन किए हैं तो इनके फोन नंबर ऑफ जा रहे हैं और अब इनकी भी पड़ताल होना तेज हो गई है। अभिषेक, आपसे मैं ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, अगर बात की जाए तो चंपत राय अलग हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है, मतलब अभी सूत्र हमारे कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस खबर में? देखिए, कई सारी बातें, कई सारे स्पेकुलेशंस, कई सारी कयासें और आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं। इस बीच ये पूरा मामला एक तरह के पॉलिटिकल टर्मोइल तक पहुंच गया है और इन सारी बातों के बीच एसआईटी की रिपोर्ट ही सबसे अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इतने दिनों की गहन परीक्षण के बाद, यानी 5 दिन के गहन परीक्षण के बाद एसआईटी जो भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अगले 2 दिन बाद देती है, उसमें ये तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिर चोरी हुई है, कितनी हुई है, किन लोगों पर शक की सुई गहराई है, कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं जिनके बिना इजाजत के चोरी संभव नहीं होगी। ये बातें अब एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और साफ कर पाएगी। साथ ही साथ वीएचपी इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या निर्णय लेती है, ये तो अभी वक्त के गर्भ में है। और क्या किसी तरह के जो स्ट्रक्चर में तब्दीली होगी, राम मंदिर ट्रस्ट के स्ट्रक्चर में तब्दीली होगी, वीएचपी की तरफ से जिस तरह की वहाँ जिम्मेदारी निभाई जाती है उस स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली की जाएगी, ये भी आने वाले समय में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ही तय करेगी। और फाइनल रिपोर्ट जो होगी एसआईटी की, वो बाकी और सारी बातें, क्योंकि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना बिल्कुल साफ है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद थे, उन्होंने खुले मन से ये बात कही है कि जिन लोगों के पास अगर कोई एविडेंस भी है वो एसआईटी को वो एविडेंस दें, रूमर मॉन्गरिंग या अफवाहें ना फैलाई जाएं, इससे सनातन धर्म की बदनामी हो रही है। तो ये बात वो बिल्कुल दो टूक कह चुके हैं। और बीते 9 सालों में भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी या किसी तरह का कोई मामला सामने आया है तो उसमें कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई है और इस मामले में तो ऐसी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। वो तेज हो गई। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए मुंबई से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पवन राज्य हत्याकांड के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। सीबीआई कोर्ट ने सभी